एमपी में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न संभागों के कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएस अनुराग जैन ने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होने से एरर्स कम होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में जनगणना की समृद्ध विरासत है। मौर्य साम्राज्य के समय से चली आ रही ये परंपरा समय समय पर बदलती रही है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी यात्रा शुरू होती है 1872 से। तब से हम 15 जनगणनाएं करा चुके हैं और 16वीं जनगणना 2027 की तैयारी चल रही है। जनगणना राष्ट्र का दर्पण है। अब जनगणना 2027 में भारत एक मजबूत कदम बढ़ाने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य जनगणना 2027 को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना रहा। कार्यक्रम में जनगणना की प्रक्रिया, डिजिटल डेटा संकलन, मॉनिटरिंग सिस्टम और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राज्य की विकास योजनाओं की आधारशिला है। सटीक और अद्यतन आंकड़े ही शासन को बेहतर नीतियां बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न करें। कार्यशाला में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जनगणना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अधिकारियों को फील्ड स्तर पर आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। बता दें कि देश और प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि राज्य के विकास की दिशा में सटीक आंकड़ों के आधार पर योजनाएं तैयार की जा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह परम सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि आज की यह कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही है। इसके लिए हम सभी आपका हृदय से आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कार्यशाला में उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जनगणना के कार्य को मध्य प्रदेश में अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। महोदय, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा, भारत में जनगणना की अत्यंत समृद्ध विरासत है। वैदिक काल में भी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, जनगणना का जिक्र किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीरज मंडलोई जी, शिवशेखर जी, मृत्युंजय जी, यह है कि 1872 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सरसाइजेस 16वीं बार हो रही है। पर जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव आया है, जैसे देखा कि हम लोग पूरी की पूरी चीज अब डिजिटल करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी कैप्चर का यूज करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इसमें एरर्स बहुत कम होंगे। डायरेक्ट एंट्री डेटा फील्ड से होने वाली है। इलेक्शन जितना ही महत्वपूर्ण कार्य जनगणना का माना जाता है प्रशासनिक चीज में, तो इसकी हर चीज जो टाइम बाउंड कैलेंडर बना है उसके हिसाब से हमें करना है। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डिजिटल पूरा सिस्टम पूरा वहीं की वहीं से कैप्चर होने वाला है। यदि क्वालिटी ट्रेनिंग की अच्छी होगी तो हमारी डेटा एंट्री ठीक होगी, डेटा एंट्री ठीक होगी तो हमारा डेटा अच्छा बनेगा, जो हमारे को देश में आगे प्लानिंग के काम आएगा।